रात के 11 बजे का समय था। एक बस तेज रफ्तार के साथ हाईवे से गुजर रही थी। मुझे तो सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। कल शाम तक हम शिमला में होंगे। हाँ, तुम्हारे साथ रोमांटिक पल गुजारने को मिलेंगे। कसम से मजा ही आ जाएगा। इस समय इनकी बस एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। सभी बहुत खुश थे। अरे कंडक्टर साहब, मैं बहुत देर से बस रोकने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप है कि रोकते ही नहीं। अरे भाई, अभी जंगल भरा रास्ता है, अभी से कहां से हम रोक सकते हैं। कोई ठीक जगह देखकर रोक देंगे। तभी अश्विनी और रणविजय को सड़क किनारे एक बूढ़ी खड़ी नजर आई। अरे देखो, वो बूढ़ी औरत कैसे जंगल में अकेली खड़ी है। बस उसके पास से गुजरी और वो बूढ़ी पीछे छूट गई। बेचारी बूढ़ी शायद लिफ्ट के लिए खड़ी होगी, लेकिन इस बस वाले ने बस ही नहीं रोकी। छोड़ो जान, हमें उससे क्या। कुछ देर बाद इन दोनों ने फिर से उसी बूढ़ी को देखा। अरे देखो, ये तो वही बूढ़ी लगती है। रणविजय ने भी उनकी तरफ देखा। एक पल को उसे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वो बोला, वो बूढ़ी हमें 1 किलोमीटर पीछे नजर आई थी, वो आगे कैसे आ सकती है, वो भी हमसे पहले। अरे ये जरूर कोई और है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। तभी पीछे बैठे रणविजय ने ऋतिक से पानी मांगा। अरे ऋतिक, जरा पानी देना। ये ले भाई। ऋतिक ने रणविजय को बोतल दी, जो बिल्कुल खाली थी। अरे ये क्या, तूने तो पूरी बोतल खाली कर दी। ये दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि अश्विनी को फिर से वही बूढ़ी नजर आई, और इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ये कैसे हो सकता है? रणविजय, वो देखो। अरे यार, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? और मुझे बहुत जोर का टॉयलेट लगा है। जब पूरी बोतल पानी गटक जाएगा तो टॉयलेट तो आएगा ही ना। इतने में वो बूढ़ी फिर से पीछे निकल चुकी थी। कंडक्टर साहब, आप बस रोक दीजिए, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सुनकर कंडक्टर समझ गया कि अब उसे बस रोकनी ही पड़ेगी। उसने ड्राइवर को बोलकर बस रुकवा दी। हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, जल्दी कीजिए। कंडक्टर की बात को नजरअंदाज करते हुए ऋतिक के साथ साथ रिधिमा, रणविजय, अश्विनी, स्मिता, नेहा और एक अंकल आंटी बस से उतर गए। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? अरे कंडक्टर साहब, बैठे बैठे हमारी कमर अकड़ गई है, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। हो जाओ, और हल्के हल्के होकर ही तो ये हाल कर लिया तुमने अपना। ऋतिक जंगल के अंदर जाकर कोई ठीक जगह देख रहा था। इस तरफ रणविजय भी अपनी गर्लफ्रेंड अश्विनी के साथ हाथ थामे घूम रहा था। नेहा, वो देखो, अश्विनी के साथ रणविजय और मोहित के साथ रिधिमा, ये चारों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। क्यों ना तुम भी मेरा हाथ थाम लो। मैंने सच में तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा। कितनी बार तुमको मना कर चुकी हूँ, फिर भी चांस मारते ही रहते हो। ये कहकर नेहा ने आगे कदम बढ़ा दिए। स्मित ने अपना मोबाइल निकाला तो उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं थे। इस तरफ बस ड्राइवर और कंडक्टर भी परेशान हो रहे थे। बस रोकना भी हमारे लिए मुसीबत हो गई। अब ये लोग ना जाने कब वापस आएंगे। अगले ही पल ये सभी उनको बस की तरफ आते हुए नजर आए। अरे ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। वो सभी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनका स्वभाव बहुत बदला हुआ था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। पीछे से एक सवारी बोलती है, चलिए ड्राइवर साहब, उतरी हुई सब सवारी वापस आ चुकी है। ये सुनकर ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। अरे क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों हंस रहे हो? एक एक करके सभी हंसने लगे।
बस में बैठे सभी लोग इनको हैरानी से देख रहे थे। इन सभी की शक्लें भयानक हो गई और फिर ये सभी हवा में गायब हो गए। अरे ये क्या हुआ? ड्राइवर साहब, अब बस नहीं रोकना, हम छलावे में फंस गए हैं। ये सुनकर ड्राइवर ने बस को और तेज दौड़ा दी। इस तरफ स्मिथ मोबाइल हाथ में लिए हुए आगे बढ़ रहा था। अरे यार, यहाँ तो एक भी नेटवर्क नहीं है। वो नेटवर्क की तलाश में थोड़ा जंगली इलाके में चला गया। तभी उसको सामने से आवाज आई। रुक जाओ, वरना ज्यादा आगे जाओगे तो रास्ता भूल जाओगे। उसने आवाज की तरफ देखा तो ये नेहा ही थी। अरे नेहा, तुम यहाँ? हाँ। नेहा उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, लगता है गाड़ी पटरी पर आने लगी है। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपनी जोड़ी बना ही ले। ये हुई ना बात, अब जाकर तुमने सही फैसला किया। हाँ, चलो मेरे साथ। नेहा ने उसका हाथ थामा और उसको लेकर आगे बढ़ गई। अरे अरे, इतनी तेज तुम कैसे चल पा रही हो? जंगल है यार, आराम से चलो। स्मिथ इस बात से हैरान था कि हाई हील पहनने के बाद भी नेहा इतनी तेज कैसे चल पा रही थी। दूसरी तरफ ऋतिक भी जंगल में ही एक जगह पर था। चलो, हल्का तो हो लिया, कितना सुकून मिल रहा है। वो वापस रिधिमा के पास रवाना हुआ। ये ऋतिक कहाँ रह गया? अभी तक आया ही नहीं। तभी कुछ दूरी पर उसको एक अक्स नजर आया। ऋतिक, ये तुम हो क्या? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पीछे पलटकर देखा। ऋतिक, तुम? हाँ, मैं। और कौन होगा? अभी तक तुम वहाँ झाड़ियों में थे ना? नहीं, मैं वहाँ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। इस तरफ स्मिथ नेहा का हाथ थामे जंगल में घूम रहा था। अरे नेहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने अभी यहाँ एक तालाब देखा था। आज हम दोनों के रिलेशनशिप का पहला दिन है। क्यों ना हम तालाब में नहाकर सेलिब्रेट करें? क्या इस समय तालाब में नहाने? अरे भाई, हमारी बस खड़ी है सड़क पर, वो हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। नेहा स्मिथ की बात पर ध्यान ना देते हुए उसे एक तालाब पर ले गई जो काफी साफ सुथरा नजर आ रहा था। आ जाओ स्मिथ, चलो इस तालाब में नहाते हैं। ये कहते हुए नेहा तालाब के पानी में उतर गई। और पानी में उतर गया। पानी में उतरकर वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ना जाने क्या हुआ। अरे, मेरे पैर इस पानी में जम कैसे गए? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इस पर नेहा भयानक अंदाज में हंसने लगी। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और वो तालाब से बाहर निकल गई। तभी स्मिथ को पता चला कि जिसको तालाब समझकर वो पानी में उतरा था, असल में वो दलदल थी और उसे धीरे धीरे अंदर खींच रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! धीरे धीरे उस दलदल ने स्मिथ को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। कीचड़ से कुछ बुलबुले उठे
और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो लड़की जो अब तक नेहा दिख रही थी अचानक हवा में गायब हो गई। इन पांचों को पता भी नहीं था कि स्मिथ के साथ क्या हुआ है। ये सभी अब सड़क पर आए तो बस गायब देखकर हैरान रह गए। अरे हमारी बस कहाँ गई? वो बस वाला हमें लिए बगैर कैसे जा सकता है? नेहा, स्मिथ तो तुम्हारे साथ था ना, वो कहाँ है? अरे वो तो मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उससे अलग हो गई थी। बेटा, ट्रेवल्स हेल्पलाइन नंबर से पता करो ना, बस कहाँ है। रणविजय ने मोबाइल निकाला तो उसमें एक भी नेटवर्क नहीं था। ओह शिट, अश्विनी तुम अपना मोबाइल चेक करना, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। अश्विनी ने मोबाइल निकाला। अरे यार, मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। तभी इनको सामने दो हेडलाइट नजर आई। चलो, लगता है कोई बस आ रही है। वो बस इनके करीब आई तो इन्होंने पाया कि वो बस इन्हीं की थी। अरे ये तो हमारी ही बस है, शुक्र है वापस आ गई। हे रुको! ये सभी बस को देख रहे थे। बस इनके करीब आई और सामने से गुजर गई। इन्होंने पाया कि उस बस के अंदर स्मिथ बैठा हुआ था, लेकिन उसने इनकी तरफ देखा तक नहीं। अरे ये क्या, बस तो हमारे लिए रुके ही नहीं। अरे ये स्मिथ, इसने भी हमारे लिए बस नहीं रुकवाई। समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। ये सभी अभी सोच ही रहे थे कि तभी इनको एक घंटी सुनाई दी। इन्होंने देखा कि एक आइसक्रीम बेचने वाला वहां से गुजर रहा था। हे भैया, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं? आप यहाँ पर पहुँचे कैसे? बस क्या बताएं, बस से उतरे थे और हमारी बस हमें ही छोड़कर चली गई। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। आप लोग इस समय जिस जगह खड़े हो यह सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ पर छलावे का खतरा है। ये छलावा क्या होता है? छलावा एक किस्म की अशुद्ध हवा जैसा होता है। इस तरह के जंगली सुनसान इलाके में ये बहुत ताकतवर हो जाता है, जो किसी का भी रूप ले सकती है और किसी भी तरह का भ्रम पैदा कर सकती है। जैसे कि हमें जो भी दिखाई दे रहा वो सच नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यह सच में हो रहा है। छलावा हमारे दिमाग के साथ खेलता है और हमें इस कदर मजबूर कर देता है कि हम उसमें फंसकर अपनी जान तक गवा देते हैं। यह सुनकर वो अंकल, आंटी और अश्विनी बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन बाकी चारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब जो बस हमें दिखाई दी वो हमारी बस नहीं होगी, तभी वो हमारे लिए नहीं रुकी। आपको इस छलावे से बचना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अरे यार, ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। क्या बेकार की बात, किसी का भी रूप ले सकता है वगैरह वगैरह। रणविजय, उनकी बात तो सुन लो एटलीस्ट। अरे बेबी, तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर रणविजय ने उस आदमी से पूछा, यहाँ आसपास कोई ढाबा वगैरह या कोई पुलिस स्टेशन? लगता है आप लोग नहीं मानने वाले। आपको बताना है तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ, बेकार की बातें मत करो। ठीक है, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, आपको एक ढाबा नजर आएगा। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, आप इस तरह यहाँ मत भटकिए। छलावा बहुत खतरनाक होता है और उससे बचने का। बस बस भैया, जितना हमें पूछना था हमने पूछ लिया, अब आप जा सकते हो। ये कहकर सभी आगे बढ़ गए। लेकिन अश्विनी के दिल में डर बैठ गया था। चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है वहाँ कोई लैंडलाइन मिल जाए। ये सभी उस तरफ रवाना हो गए और आगे बढ़ते रहे। आ जाओ बच्चों, कहाँ जा रहे हो? इनको जंगल में एक झोपड़ी नजर आई, जिसके दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा इन्हें बुला रहा था। अरे देखो, वो बूढ़ा हमें बुला रहा है, चलो उसके पास चलते हैं।
वो चाय की दुकान ना जाने कितनी दूर होगी। नहीं, उस आइसक्रीम वाले ने हमसे किसी झोपड़ी या बूढ़े के बारे में कुछ नहीं कहा था। यार देखो, हम लोग बहुत थके हुए हैं, तुम लोग को जाना है तो जाओ, हम यहीं रुकते हैं, सुबह होने पर हम भी वहाँ आ जाएंगे। ये कहकर रिधिमा ने ऋतिक का हाथ थामा और उस बूढ़े की झोपड़ी की तरफ रवाना हो गई। अब ये सभी आगे बढ़ गए। बूढ़े के पास ये दोनों जैसे ही पहुंचे तो उस बूढ़े ने इनको प्यार से घर के अंदर बैठाया। आओ बच्चों, बैठो। शुक्रिया अंकल। इस रास्ते पर छलावे का डर है ना, इसलिए हर रोज यहाँ जो भी लोग मुझे नजर आते हैं, मैं उनकी मदद के लिए उन्हें बुला लाता हूँ। आप बहुत अच्छे अंकल। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? हाँ अंकल, बहुत भूख लगी है। मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देता हूँ, पेट भर के खा लेना। ये कहकर बूढ़े ने एक थाली में खाना निकाला और इनको परोसा। शुक्रिया अंकल। उस थाली को देखते ही इन दोनों का दिल दहल उठा। इन्होंने पाया कि उस थाली में 2 इंसानी कटे हुए हाथ रखे हुए थे। वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। ये दोनों अपनी जगह से खड़े हुए तो उन्होंने पाया वो झोपड़ी एकदम खंडहर है। चूल्हे पर भी धूल जमी है और चारों तरफ कचरा जमा है। वो बूढ़ा भी अब भयानक दिखने लगा था। ये दोनों चीखते चिल्लाते वहां से भाग निकले। हे भगवान, हमें बचा ले। ये कुछ ही कदम चले होंगे कि तभी इनको एक चाय की दुकान नजर आई, जहां इनको रणविजय और बाकी सब लोग नजर आए। रणविजय, अरे तुम लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? हम दोनों छलावे में फंस गए थे। वो बूढ़ा पहले तो नॉर्मल दिख रहा था, फिर उसके बाद वो भयानक हो गया, इतना भयानक कि हम सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर रणविजय भयानक अंदाज में हंसने लगा। गौर से देखो, कहीं वो इस तरह का भयानक तो नहीं हो गया था। तभी वहां मौजूद सभी लोग उस बूढ़े की शक्ल में बदल गए और ये देख उनके रूह कांप उठे। वो सभी इनकी तरफ झुके और इनको पूरी तरह से घेर लिया। इन दोनों की आखिरी चीख फिजा में गूंजी। उसके बाद वो सभी चील और कौवे बनकर फिजा में उड़ गए। इस तरफ ये सभी लोग एक ढाबे पर पहुंचे। शुक्र है इंसान नजर तो आए। ये सभी उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गए। भैया, हम सबको एक एक चाय बनाकर दो और ये ब्रेड पकौड़े भी लगा देना। इस पर उस आदमी ने इन सभी की तरफ देखा और अपने बर्तन में दूध डाला। अंकल, एक चाय मुझे भी दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे चल निकाल यहाँ से भिखारी कहीं का। यह सुनकर वो बच्चा वहां से चला गया। तभी एक 4 पाई का पाया मुड़ा और दोनों आदमी नीचे गिर गए। अरे मंगरू, कितने बार कहा है इस 4 पाई को ठीक करवा लो। माफ करना ताऊ, कल इसको ठीक करवा लूंगा। रणविजय, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी वो बच्चा फिर से वहां आया। अंकल, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे एक चाय दे दो।
अरे चल यहाँ से भिखारी कहीं का। अब फिर से चारपाई से वो दोनों आदमी गिर गए। अरे मंगरू, अरे तुमसे कितनी बार कहा है इस चारपाई को ठीक करवा लो। माफ करना ताऊ, कल इसको ठीक करवा लूंगा। ये देखकर उन सबको अब डर लगने लगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे क्या हुआ साहब, क्या आपको चाय नहीं पीनी? वो सभी एक साथ भयानक अंदाज में हंसने लगे। अब इन सबका दिल दहल उठा और ये वहां से भागने लगे। अब हम लोगों को सीधा रास्ता पकड़ लेना चाहिए जहां वो आइसक्रीम वाला हमें मिला था। ये कुछ कदम ही भागे होंगे कि वो आइसक्रीम वाला इनको नजर आया। मैंने कहा था ना मेरे साथ आ जाओ। आपने सही कहा था, हमें माफ कर दीजिए। चलो अब तुम सब मेरे साथ चलो मेरे घर पर। ये कहकर वो आइसक्रीम वाला इनको लेकर वहां से जाने वाला था। तभी इनको एक आवाज आई, रुक जाओ। उन्होंने पलटकर देखा तो इनके पीछे भी आइसक्रीम वाला था जिसके हाथ में एक कलश था। अरे ये क्या? वो छलावा है, उसकी बातों में मत आओ। ये सुनकर उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने कलश से भस्म निकालकर हवा में फूंकी। और वो पहला आइसक्रीम वाला गायब हो गया। ये क्या था? शुक्र है मैं यहाँ सही समय पर पहुँच गया, वरना आप लोगों की जान खतरे में थी। आपने हमें जिस ढाबे के बारे में बताया था वहाँ तो असल में कुछ था ही नहीं। जब मैं आप लोगों को समझा रहा था और आप नहीं माने तो मैं आपको छोड़कर अपने घर पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने अपनी ठेली को घर पर छोड़ा और ढाबे पर पहुँचा, लेकिन वहाँ जाने पर मैंने पाया कि आप उस असली ढाबे पर पहुँचे ही नहीं। फिर मुझे आप लोगों की चिंता हुई और आपको ढूंढने निकल पड़ा। अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें, और आपके आते ही वो छलावा कैसे गायब हो गया? मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि छलावा को चंदन की लकड़ी की भस्म से ही भगाया जा सकता है। मैं ये भस्म अपने साथ हमेशा रखता हूँ, इसलिए छलावा मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। अब आप लोग मेरे साथ आइए। वो आदमी अब इनको लेकर अपने घर पहुंचा। अब आप लोग शांति से सो सकते हैं। सुबह होने पर उसका डर खत्म हो जाएगा और फिर आपको जहां जाना हो जा सकते हैं। ये सभी उसके कहने पर लेट तो गए, लेकिन इनको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होने पर ये आइसक्रीम वाले से विदा लेकर वहां से निकले। उन्होंने एक बस पकड़ी और अपने शहर वापस पहुंचे। ये सभी अपने आप को सुरक्षित पाकर खुश तो थे, लेकिन अपने 3 दोस्तों की मौत का गम भी इनको हो रहा था। वो रात शायद इनको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो रात सबसे भयानक रात थी।